This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये बात उस समय की है जब मैं महज 5 साल का रहा हूँगा। शायद जानवरों से प्यार का सफ़र मेरा तभी से शुरू हुआ। मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी जिन्होंने 2 पिल्ले लाए, तो उनमें से एक पिल्ला हम लोगों को दे दिया। इट वॉज एन इंडियन स्पिट्स ब्रीड का क्रीम कोट वाला प्यारा सा छोटा सा पपी। हमने उसका नाम किट्टू रखा। मुझे ये तो नहीं याद है हमने उसे नाम क्यों दिया, पर उस वक्त ये उम्मीद नहीं करी थी कि दिस वुड गो ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्स इन माई लाइफ। फास्ट फॉरवर्ड टू मी बीइंग 17, क्लास 12th में था मैं और साल था 2018। उस साल का मार्च का महीना हमेशा याद रहेगा मुझे। 2018 में अब अपना 13वां साल शुरू कर चुकी किट्टू अब थोड़ा अलग बिहेव करने लगी थी, हमसे कट के रहने लगी थी। हमारे पास जाने पर उठकर चली जाती, हमें घुर्राती और दूर भगा देती। खैर हमें लगा कि गर्मी के चलते थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई होगी, पर शायद हम गलत थे। अब आप कुछ भी सोचे उससे पहले मैं बता दूं कि इस कहानी की सैड एंडिंग नहीं है। लुकिंग एट हाउ डिस्टेंट शी वॉज गेटिंग, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े नेट पर और मुझे पता चला कि शी वॉज गिविंग साइंस, if not all, many, of an aging dog. The simple thought of Kittu aging and inching death made me worried, और मैं उस शाम मम्मी के पास बैठकर रोने लगा, कहने लगा मम्मी अगर किट्टू चली जाएगी तो कैसे रहूँगा मैं। आपको पता नहीं होता आप किसी को कितना चाहते हैं या वो चीज़ आपके लिए कितनी कीमती है जब तक वो आपसे छिन जाने की कगार पर नहीं होती। किट्टू के साथ ऐसा ही हो रहा था। So when a dog is about to die, it tries to disconnect itself from the people around it, इस कोशिश में कि जब वो मर जाए तो उसके परिवार वालों का दुख थोड़ा सा कम हो जाए। शायद किट्टू के कटने की वजह भी यही थी। कुछ दिनों बाद उसके पैरों ने जवाब दे दिया, सो शी कुडंट स्टैंड एनी लॉन्गर। बस घर के कोने पर एक गद्दे पर बैठी रहती थी और हमें देखा करती थी। मुझे याद है वो उठने की कोशिश करती पर उसके पैर जवाब दे देते तो वो गिर पड़ती और उसकी आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर उसके पास चला जाता और उसे उठाता और ले जाता जगहों पर। काफ़ी मुश्किल होता है उन लोगों को इस हालत में देखना जिन्हें यू हैव सीन इन द बेस्ट ऑफ द कंडीशन। हालत और बिगड़ गई जब उसने पानी पीना भी बंद कर दिया। उसके बाद शी ऑल्सो लॉस्ट ब्लैडर कंट्रोल। मुझे याद है मैं एक दिन घर पर अकेले था और वो मेरे सामने लेटी हुई थी और मैं उसको देखते देखते बस अचानक से रोने लगा। इट वॉज हार्ड ट्राइंग टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट हर। तो मैं उसके पास गया, उसका सिर अपनी गोद में लिया और उसको सहलाने लगा। अभी तक शायद ज़िंदगी ने मुझे मौके तमाम दिए होंगे उसे थैंक यू बोलने के लिए, पर शायद मैं बिजी था, मैंने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला। सो आई टोल्ड हर थैंक यू किट्टू फॉर बीइंग सच अ सोलफुल कंपेनियन फॉर मी। मैंने कहा कि अगर तुम ना होती तो शायद हाई स्कूल का डिप्रेसिंग साल बीतने को ना था। अगर तुम ना होती तो शायद आई कुडंट हैव हैड द स्पेस टू शेयर माई पर्सनल फीलिंग्स। और उसके बाद मैं रोने लगा। आई किस्ड हर फोरहेड और मैंने उससे बोला कि किट्टू अगर तुम ये सारी तकलीफ सिर्फ इसलिए झेल रही हो कि हमारे साथ कुछ और दिन जी सको तो मत करो ऐसा। इफ़ योर बॉडी इज टेलिंग टू दैट इट्स टाइम, यू नीड टू गो। ये बात मुझे ही पता है कैसे मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के उससे बोली होगी। वो उस दिन बस मुझे देख रही थी, शायद समझ गई थी वो। ये आखिरी बार था जब मेरी कोई भी बात उससे इस तरीके से हुई। उसकी बिगड़ती हालत देखकर हमने यूथनेशिया के बारे में भी सोचा, बट एज अ फैमिली हम तैयार नहीं थे। डिस्पाइट नोइंग कि शायद उसका आखिरी वक्त ही चल रहा है, हम उस आखिरी उम्मीद को नहीं मार देना चाहते थे कि शायद कुछ करके वो बच जाए। 9 अप्रैल 2018, किट्टू उस दिन बहुत ज़ोर से सांसें ले रही थी, मानो अंदर से बहुत ज़्यादा दम लग रहा हो। शी वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो शाम को डॉक्टर के पास ले जाने का प्लान बना। बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश हो नहीं रही थी, बादल घेरे हुए था, पर एक अजीब सा सन्नाटा सा पसरा हुआ था चारों ओर, मानो तूफान के पहले का सन्नाटा। कोई किसी से कह नहीं रहा था, पर शायद हम सभी को मालूम था दिस माइट बी द डे। मुझे याद है मैं शाम को पोर्च में निकलने से पहले किट्टू को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और किट्टू हर इंसान का चेहरा बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। वो घर का हर एक कोना बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। इतने में मेरी मम्मी उसके पास चल कर आई और उसे सहलाने लगी, उसको एकटक देखती रही। मैंने कुछ ही ओकेजन्स पे अपनी मम्मी को इमोशनली टूटते हुए देखा है और वो पल उनमें से एक था। किट्टू भी उन्हें लगातार देख रही थी, उसकी आंख में आंसू थे, मानो आखिरी अलविदा कहना चाह रही हो। डॉक्टर के पास पहुंचने पर एक बात तो पता चल गई कि किट्टू के पास बस अब कुछ ही लम्हे थे हमारे साथ बिताने के लिए। लौटते हुए कार की पिछली सीट पर मैं बैठा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे गोद में थी, मैं उसको सहला रहा था। पापा गाड़ी चला रहे थे, बाहर बारिश होने लगी थी, बिजली की कड़कड़ाहट सुन के एक अजीब सा डर लग रहा था, एक अजीब सी घबराहट थी, तमाम ख्याल आ रहे थे मन में।
मैं उसको सहला ही रहा था कि अचानक से शी स्टार्टेड गास्पिंग फॉर ब्रेथ। मैंने पापा से कहा, पापा गाड़ी रोको, किट्टू को कुछ हो रहा है। मैं परेशान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसका पंजा उठाया, उसको रगड़ने लगा। पापा ने गाड़ी रोक दी। पापा डिड नॉट टर्न बिहाइंड, क्योंकि शायद उन्हें पता था क्या हो रहा है, शायद मुझे भी पता था, पर मैं मानने को नहीं तैयार था क्या हो रहा है। मैंने उसका सर सहलाना शुरू किया, उसका नाम पुकारना शुरू किया। तमाम आर्टिकल्स पढ़ने के बावजूद शायद आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट शी वॉज डाइंग। और उस पल में, इन अनदर मोमेंट, बारिश की उन तेज पड़ रही बूंदों की आवाज़ में ऑल आई कुड हियर वाज द साउंड ऑफ अ व्हीजिंग एंड हर ब्रेथ टर्निंग इनटू साइलेंस। उसने आखिरी मोमेंट में अपना सर मेरी ओर उठाया और मुझे देखा, मानो कह रही हो कि भैया मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे थे, अब मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और मुझे देखते ही देखते वो रुक सी गई और एक उसकी गर्दन किसी टूटे खिलौने की तरह मेरे हाथ से नीचे झूल गई। आई डिड नॉट क्राई देन, क्योंकि यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि किट्टू अब नहीं रही। मैं बस शांति से बैठा हुआ था, बिकॉज इट वॉज ऑल सो अनरियल। यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। अगले ही पल अचानक से मैं उसका नाम जोर जोर से बुलाने लगा एंड आई एम्ब्रेस्ड हर, ट्राइंग टू कलेक्ट द वेरी लास्ट बिट ऑफ लाइफ एंड वार्मथ दैट वाज लेफ्ट इन हर। अगले दिन वी buried her in गुप्तार घाट, अयोध्या जी, with all her toys, all her belongings, all her pillows. घर आकर घर जैसा नहीं लग रहा था, एक अजीब सी मायूसी सी छाई हुई थी। उस इवेंट के बाद मैंने काफी दिन अपने कमरे में बस अकेले सोच में बिताए, उसकी यादों में बिताए। टेरेस पर जाने का मन नहीं करता था क्योंकि दैट वाज हर फेवरेट स्पॉट। लॉबी में आने का मन नहीं करता था क्योंकि अपने आखिरी समय पर वो उधर ही बैठकर हमें देखा करती थी। घर का हर एक कोना चीख चीख कर मुझे उसकी याद दिला रहा था। इसीलिए स्कूल में मैं जाता था और स्कूल में भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अचानक से किसी कोने में बैठकर उसकी याद आ जाती और मैं रोने लगता। फोन की गैलरी खोलने का मन नहीं करता था, उसके इमेजेस और वीडियोस देखकर लगता था कहीं उसको फिर से ना खो दूं। घर लौट कर उसका दरवाजे पर खड़ा होकर पूंछ ना हिलाना बहुत खलता था। But despite it being an emotionally taxing experience for all of us, I know that it has made me stronger as a person. आपको याद होगा कि मैंने कहा था इस स्टोरी की सैड एंडिंग नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इंडियन स्पिट्स ब्रीड की नॉर्मल एज होती है 10 से 12 साल और वो अपना 13वां साल शुरू कर चुकी थी। तसल्ली तो इस बात की है कि अपने आखिरी वक्त पर भी वो मेरे साथ थी। शी वॉज सराउंडेड बाय द पीपल शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर। पर एक चीज़ जो मुझे पता चली है अपनी लाइफ में इज दैट डेथ इज नॉट अ क्लोजर ऑफ थिंग्स, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर द पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड। हम सभी के लिए इट वॉज अ न्यू बिगिनिंग। We moved on not because we wanted to or because it was easy, but because that was the only option we had. मुझे पता है अगर किट्टू मेरे साथ होती तो शायद वो भी यहीं चाहती। डॉग्स की जिंदगी छोटी होती है और उनके डेथ के बाद का डेविस्टेशन इज बहुत ज़्यादा, पर क्या उनके साथ बिताए पलों की खुशी उस डेविस्टेशन से ज़्यादा नहीं होती? तो क्यों ना उस खुशी को वी एम्ब्रेस और एक नई जिंदगी के बारे में सोचे। अगले साल वी गॉट अनदर डॉग, मिच्ची। उसकी काफ़ी हरकतें देखकर मुझे लगता है किट्टू अभी भी हमारे साथ जिंदा है, कहीं ना कहीं हमारे दिल में जी रही है वो। तो बस कहानी का ये मतलब था कि अगर आप किसी को चाहते हो, इफ़ यू वांट देम टू फील स्पेशल एंड यू आर थैंकफुल टू देम फॉर समथिंग, उनको अभी बता दो। जिंदगी हमेशा मौका नहीं देती है। थैंक यू।